नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मुकेश इंस्पायर्स इंडिया में। आप देखना शुरू कर चुके हैं। आज का टॉपिक होने वाला है ट्रिग्नोमेट्रिक, आई मीन जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा हम करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्या इसके रिलेशन होते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ये आपके 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फलन होते हैं, इसकी चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि इनका समाकलन क्या होता है, फिर इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से और आप देखिए, समझिए। ठीक है, तो उसके बाद हम आपका जो क्लास 12th का जो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक और इंटीग्रेशन है उसकी चर्चा करेंगे। तो हम ले चलते हैं आपको सीधे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फलन पर। ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। आई मीन आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां पर लिख रहा हूं त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, साथियों मैंने यहां पर लिखा है त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं और उनका रिलेशन बताऊंगा, उनका इनवर्स बताऊंगा और फिर उसके बाद आगे चर्चा करेंगे कि इसका समाकलन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, आई मीन रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन का क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताता हूं और पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साथियों आप देख पा रहे होंगे, यहां पर लिखा है मैंने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट लिखा मैंने कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यहां पर आपने देख लिया कि क्या हमारे पास 6 त्रिकोणमिति फलन, आई मीन 6 क्या है यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, देखिए जैसे हमारे पास एक मैं एंगल ले रहा हूं। ठीक है, ये हमारे पास एक आई मीन त्रिभुज, ट्रायंगल जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या है यहां पर ए, इसको मान लेते हैं हम बी और इसको मान लेते हैं हम सी। आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो देखिए यहां पर ये वाला एंगल कितना होता है, 90 का होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपने नाम सुना होगा, ये क्या होता है आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक हो गया, और इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेस, आई मीन आधार, और ये हो गया आपका लंब। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसी में आपको मैं बता देता हूं क्या होता है। जो कर्ण का होता है ना, कर्ण स्क्वायर होता है, वो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आई मीन हमारे पास क्या है, एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं एसी स्क्वायर इक्वल टू बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है मैंने एसी स्क्वायर, एसी मीन्स यहां पर ए और सी क्या है, कर्ण है। ठीक है, बी और सी क्या है, आधार है, और ए और बी क्या है, लंब है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कर्ण होता है उसका योग, हमारे पास जो लंब और आधार होता है उनकी दो योगों, मतलब उनकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहां पर खाली योग नहीं, उसके वर्ग। यहां पर लिखा है ना मैंने बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर, यहां पर क्या है, लंब और आधार है। ठीक है, तो इनका योग जो है इसके स्क्वायर के, यानी कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन कभी ये भी पूछा जाता है कि जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, साइन थीटा है ना यहां पर, तो साइन थीटा यहां पर मैं लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है। पहले तो लंब, आधार और कर्ण है, आपने जानकारी ले ली है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहां पर जैसे एक ट्रिक है, जैसे मैं लिख रहा हूं ना यहां पर लाला आम लाया, LAL खाते खाते आया। देखिए लाला आम लाया और खाते खाते आया, है ना ट्रिक। तो लाला LAL KKA, यानी कि L से क्या होता है, लंब, K से हो गया आपका कर्ण, A से क्या हो गया आपका आधार। ये 3 रिलेशन आपके पास, देखिए लंब, कर्ण और आधार, LAK, लंब, कर्ण और आधार। ठीक है, ये जो आपका जो फर्स्ट होता है, ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा का मान जो मान नहीं, उसका मतलब एक, अगर आपको किसी ट्रायंगल में अगर आपको कुछ फाइंड आउट करना है तो
तो आपको साइन थीटा के एंगल में तो आपको ये लिखना पड़ेगा लंब बटे कर्ण, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीज याद करनी है आपको, एक एल, एक के और एक ए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि आपको, मैं यहां पर लिख रहा हूं साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टे के क्या हुआ, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या होता है, दूसरा लिखा नहीं मैंने यहाँ पर, ए बट्टे के, ए यहाँ पर क्या है, आधार है, और के यहाँ पर क्या है, कर्ण है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, आधार बट्टे कर्ण है। अब बचता आपका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एल बट्टे ए। एल क्या है यहाँ पर, लंब, और ए यहाँ पर क्या है, आधार। तो यहाँ पर जो टेन थीटा का मान जो होता है किसी ट्रायंगल के लिए, उसका होता है लंब बट्टे कर्ण, सॉरी कर्ण नहीं, आधार, एक मिनट, आधार होता है। ठीक है, जो टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है लंब बट्टे आधार। लाला आम लाया, के ए खाते खाते आया। ठीक है, आपने 3 तो याद कर लिए। ठीक है, साइन थीटा पढ़ लिया आपने, कोस थीटा पढ़ लिया और टेन थीटा पढ़ लिया। और अगर आप किसी ट्रायंगल में कोई अगर आपको ट्रायंगल में क्या करना है, कोई लाइन दे रखी है या फिर किसी का एंगल दे रखा है, तो आप इसके माध्यम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कि कॉट थीटा और आपका कोसेक थीटा और एक बचता आपका सेक थीटा, ये 3 का क्या रिलेशन होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले, ये जो साइन थीटा होता है, ठीक है, साइन थीटा किसके प्रोपोर्शनल होता है, मतलब किसका उल्टा होता है, 1 बाई कोसेक, 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक हो गया। और ये जो कॉड थीटा होता है वो किसका होता है, 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, और जो सेक थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशन साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ठीक है, दूसरा लिखता हूं यहाँ पर मैं आपका कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और एक लिख रहा हूं मैं आपका टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉट थीटा। ठीक है, ये होता है आपका कॉट थीटा। तो यहां पर क्या करना आपको, साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ये जो कोसेक थीटा का मान है उसको आप करेंगे इसका उल्टा। जस्ट यहां पर मैं साइन का मान क्या लिखा है, कर्ण, लंब बट्टे कर्ण लिखा है, और जो कोसेक थीटा का मान आएगा वहां पर क्या आएगा, कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, 3 आपको याद करने, 3 उसके उल्टे कर देने। ठीक है, साइन कॉस तो ठीक हो गया, साइन कॉस टेन तो ठीक हो गया। उसके बाद कोट, सेक और कोसेक। सबसे जो फर्स्ट वाला है साइन है वो किस में आएगा, कोसेक में, इसका उल्टा हो गया ना। तो जो साइन थीटा का मान है लंब बट्टे कर्ण, तो उसका उल्टा आएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक हो गया। ये जो कोसेक थीटा है इसका मैं लिख रहा हूं यहां पर कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण बट्टे लंब। ऐसे ही सेक थीटा का मान किस में आएगा, कॉस थीटा में आएगा। कॉस थीटा का उल्टा क्या आएगा, कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार मैं यहां पर लिख रहा हूं, कॉस थीटा में लिख रहा हूं मैं, नहीं कॉट सेक थीटा में। ठीक है, कर्ण बट्टे आधार। अब बस आपका कॉट, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का होता है। ठीक है, तो ये जो आपका क्या है, टेन थीटा है, टेन थीटा का मान कितना है, आधार बट्टे लंब है ना, इसका रिलेशन क्या, आधार बट्टे लंब, तो आप इसको उल्टा कर देना है, आपको लिखना है यहां पर आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये है इसका रिलेशन। और साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं 6। ठीक है, साइन कॉस टेन, सेक कॉस और कोसेक। ठीक है, और लंब बट्टे आधार आपने पहचान लिया कि एक ट्रायंगल है, उसमें क्या होता है, लंब होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये जो कर्ण होता है उन दोनों का योग, स्क्वायर का योग क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सो कहने का मतलब ये है कि आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फलन, यानी कि त्रिकोणमिति फलन। ठीक है,
तो साथियों अब बात करते हैं आपका कुछ रिप्रेजेंट करने के, जैसे हमारे पास इंटीग्रेशन होता है ना, उसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आपका दूसरा होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं लिख रहा हूं, ये जो आपका इंटीग्रेशन है उसका साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो आपका डिफरेंशिएशन है, आई मीन अवकलन है, उसको लिख सकते हैं dy बाई ऑफ dx। x का कोई फलन होगा वहां पर, जैसे यहां पर मैं लिखता हूं साइन x, ठीक है। मैंने यहां पर लिखा dy बाई ऑफ dx ऑफ साइन x। साइन x का अवकलन क्या होता है, साइन x का होता है cos x, और जो साइन x का समाकलन होता है वो होता है माइनस का cos x, ठीक है। तो इसके बारे में कल जानकारी लेंगे आपसे, ठीक है। और ये जो आपका इतना आप याद कर लीजिए पहले, उसके बाद जो है आपके लिए क्या होगा, आगे की जो इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, उसको पढ़ने में आपको आसानी से मतलब आसान मिलेगा, और इनको याद कर लेना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।